चलिए, तो पिछली क्लास में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था, दो तरीके के भिन्न पढ़ लिए थे, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, है ना। दो तरीके के भिन्न पढ़े थे, उचित भिन्न जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा टाइप का जो हमने पढ़ा था वो था अनुचित भिन्न, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी इसे बोलते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर। तो क्या कहता है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न? उचित भिन्न कहता है यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो जाए, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो ऐसा भिन्न मेरा उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मींस न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1/2, 3/4, 6/7, ठीक है। ये सभी हमारे उचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अनुचित भिन्न कहता है इसका बिल्कुल उल्टा। उल्टा मतलब अब अंश बड़ा हो जाएगा। यदि अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो वह अनुचित भिन्न कहलाएगा। मतलब जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 4/3, 7/6, 11/9, इस तरह के हमारे जो फ्रैक्शंस है, ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न है। सभी को क्लियर हुआ इतना? यस मैम। सभी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और आज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मैं सबकी कॉपी देखूंगी कि आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं कॉपी में। कैमरा ऑन करेंगे सभी। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। यस मैम। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, जिसको भी स्क्रीन नहीं आ रही। मैम कर ली दोबारा। 2 बार कर ली तो बेटा फिर नेटवर्क। मैम एक मिनट रुको, हम ये उतार रहे हैं। हाँ उतार लो बेटा, नोट डाउन कर लो बेटा। नेटवर्क इश्यू है फिर आपकी तरफ से। तो देख लो, अगर स्क्रीन आ जाती है तो, नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। बेटा वीडियो ऑफ करो और माइक ऑफ करो। ममता के नाम से जो बच्ची है, वीडियो ऑन करने के लिए मना करती हूँ ना मैं। किसके नाम से? ममता के नाम से जो बच्ची है, वीडियो ऑफ करिए, वीडियो ऑन है आपका। यस, तालियां सभी ने, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आ रहा है पोल में। यस मैम। पोल में क्वेश्चन करने के लिए सभी रेडी? मिनट रुको, हम उतार रहे हैं। बेटा जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो जल्दी से, बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो चुके हैं। नमस्ते मैम। बेटा नमस्ते। बेटा नमस्ते। वीडियो कॉल कर दी खुद दिया। यस मैम रुको। बेटा बहुत टाइम लगा रहे हो आप नोट करने में, क्लास के तो आगे डिस्प्ले जानी है। मैम हो गया। ठीक है, चलिए अब मैंने एक क्वेश्चन। मैम हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे करो पोल में। अच्छा बेटा एक मिनट, स्क्रीन गायब हो गई होगी ना। कोई बच्चा क्लास से जाना मत, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ। ओके मैम। ओके मैम। हाँ ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। बेटा ओके मैम। यस बेटा, ठीक है, वेरी गुड बेटा सेजल। आप सभी को ना नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। अभी क्वेश्चन, यस अभी दिख रही है स्क्रीन? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम नो मैम। अभी भी नहीं? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख बस बस बस, अब देखो, अब दिखेगी। क्वेश्चन दिख गया होगा? मैम आ गई। मैम दिख गई। ठीक है, मैम आ गई। तो अब देखो एक क्वेश्चन आ गया होगा पोल में, आपको बताना है भिन्न कौन सा नहीं है। मैम हमें नहीं दिख पहले मैम आ आपको गई। है
कि कैसे पहचानते हैं कौन सा भिन्न है कौन सा नहीं है। ठीक है, भिन्न कौन सा नहीं है यही पहचानना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि कैसे पता चलता है कोई संख्या, मतलब दी गई संख्या हमारी भिन्न है या नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर करते हैं। सरलतम रूप देखो, सरलतम रूप से सबको पता चल जाएगा भिन्न है या नहीं है। मैम पोल में क्वेश्चन करना होता है। हम अभी पोल ज्वाइन में हुई है। करना है, पोल में करना पोल है। में आंसर कैसे? पोल में आंसर करना नहीं आता आपको? पोल में आंसर करना नहीं आता? मैम नहीं आता। बेटा आज आप इतने टाइम बाद बोल रहे हो, आपको तो मैं डेली क्लास में देखती हूँ। देखो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 डॉट आ रहे हैं सबसे कोने हाँ में, मैम आ रहे हैं। एक्टिविटीज लिखा हुआ है, हाँ उस पे क्लिक करो, वहां आ रहा होगा 1 एक्टिव पोल, हाँ उस पे क्लिक करो। ऐसा रिकॉल टेस्ट करके ABCD लिखा होगा, जो ऑप्शन हाँ सही है उस पे क्लिक करो और नीचे वोट पे क्लिक करो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। मैम ठीक हो है, गया। हाँ ठीक ठीक। चलो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड, 16 बच्चों का आंसर आ गया और 7 बच्चों का आंसर गलत है। मैम नाम बताओ। बेटा नाम मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी ये पता चलता है कितने बच्चों का सही है कितनों का गलत। मतलब जितने बच्चों का सही नहीं है उससे ज्यादा बच्चों का गलत है ये। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था अपने सारे एग्जाम्पल लेके कि कैसे पता करते हैं कौन सा भिन्न है कौन सा नहीं है, फिर भी गलत हो रहा है। यस, वीडियो बिल्कुल बंद रखेंगे सभी, जब मैं बोलूंगी वीडियो ऑन करने के लिए तभी ऑन करना है। यस, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड का समय और है पोल में आंसर करने के लिए। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे, सभी बच्चे ना चैट में भी आंसर करना, चैट सेक्शन में भी करना, सभी के सभी। अच्छा सभी ने डी ऑप्शन पे टिक किया है, ए पे टिक नहीं किया? ए वाले कौन है जिन्होंने ए पे टिक किया है? ए तो मुझे दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में, बल्कि ए में काफी बच्चों ने टिक किया है। मैम हमने ए पे किया था। ए पे हमने किया? डी पे किया था। जिसने ए पे किया है वो भी लिखो, जिसने ए पे टिक किया है, क्योंकि ए पे मैंने देखा। मैम हम सोल्व कर रहे थे तभी है ना फुल सेक्शन हट गया। ओके ठीक है बेटा, तो अगली बार तो मुझे बता देना माइक ऑन करके कि अभी हमने किया नहीं। ठीक है, आप बाद में ज्वाइन हुए थे कोई बात नहीं। देखो अब जिसने ना, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, फिर से ध्यान से समझ लो ताकि अगली बार गलत ना हो कि कैसे पहचानेंगे कौन सा भिन्न नहीं है। ऑप्शन से चलते हैं। सबसे मैम पहले ए वाला क्वेश्चन आंसर गलत है। हाँ, जिन्होंने ए किया है उनका आंसर गलत है। अब क्यों गलत है वो देखो यहाँ पे कैसे गलत है। मैंने लिखा 1/2। अब मैं सरलतम रूप देखूंगी ना, मतलब मुझे ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जो दोनों को काटे, एक ही संख्या। ऐसा कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 1 आता हो और 2 आता हो? एक ऐसी संख्या है कोई भी जिसके पहाड़े में 1 भी आता हो 2 भी आता हो? एक के अलावा, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है? नो मैम। नहीं होता ना। सरलतम रूप का क्या मतलब है कि वो दोनों नंबर्स हमारे एक ही पहाड़े में आने चाहिए, एक ही संख्या के। तो जब आ नहीं रहा इसका सरलतम रूप तो 1/2 ही है, तो ये तो भिन्न है, क्योंकि एक का आधा हिस्सा 1/2 होता है ना, तो ये तो भिन्न है। 9/7, 9/7 में आप चलोगे सेम यही ना, 9 किसी के पहाड़े में आता, ना 7 किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आता। 9 3 के पहाड़े में आता है, 7 7 के पहाड़े में आता है, तो ये भी हमारा भिन्न है। 4/9 सेम इसके साथ भी, 4 आता है 2 के पहाड़े में, 9 आता है 3 के पहाड़े में, तो इसको भी हम सरलतम रूप में नहीं लिख सकते। 12/6, इसको मैंने देखा है 6 के पहाड़े में आ रहे हैं दोनों संख्याएं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है,
2 मेरी पूर्ण संख्या है, होल नंबर। मैंने आपको क्या बताया, अगर सरलतम रूप करके वो एक पूर्ण चीज आ रही है तो कभी भिन्न नहीं होगा। यस, वेरी गुड। रेनू के नाम से जो बच्ची है, यस बेटा सही किया आपने। यही तो बोला मैंने कि सरलतम रूप देखो, यदि ऐसी संख्या आ रही जो पूर्ण है, पूर्ण आ रही है तो भिन्न नहीं है, अगर पूर्ण नहीं आ रही तो भिन्न है। तो कौन सा नहीं है इसमें भिन्न? डी वाला ही तो है जो भिन्न नहीं है, बाकी तीनों तो भिन्न है, बाकी तीनों तो भिन्न है। डी इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ सभी को जिन्होंने डी? यस मैम। ए ना बहुत सारे बच्चों ने किया था, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि ए पे किन किन ने टिक किया। आई होप आगे से आप गलत नहीं करेंगे। ओके अच्छा, उचित और अनुचित भिन्न में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई डाउट किसी को तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन आएंगे उसी पे बेस्ड। मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार समझा दूं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? यस मैम। उचित भिन्न एक बार फिर से देख लो सभी बच्चे और कॉपी में भी नोट डाउन कर लो। प्रॉपर कहते हैं और अनुचित भिन्न को कर लिया नोट डाउन। हाँ, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो एक बार देख लो। और बेटा मैं बार बार यही कहती हूँ कि ना, जब मैं लिखूँ उसी टाइम नोट डाउन कर लो, ताकि बार बार आपको फिर पूछने की जरूरत ना पड़े, अपनी कॉपी में देख के देख सको। यदि मेरा अंश हर से छोटा हो, हर बड़ा हो, अंश छोटा, तो उचित भिन्न होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। जैसे 1/2, 3/4, 5/8। ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होगी, सब में देखना, ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होगी। अनुचित भिन्न इसका उल्टा होता है, अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अंश बड़ा हर छोटा। मीन्स ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, नीचे वाली संख्या छोटी हो। तो ये सारे हमारे अनुचित भिन्न कहलाते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। करवा दिया रिवाइज, नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया क्या बेटा? मैम। यस मैम समझ आ गया। गुड, मुझे भी समझ आ गया। ठीक है। अब पोल में क्वेश्चन देती हूँ मैं, पोल में। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में करेंगे। 49th क्वेश्चन, 2/5 आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आपसे पूछा है कि जो 2/5 है ये किस तरीके का भिन्न है? मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं? मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नन ऑफ दीज? देखते ही पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने दोबारा से रिवाइज किया है। किस तरीके का भिन्न है सभी बच्चे? स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही, दोबारा रीज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो। स्क्रीन नहीं आ रही तो ये अपना नेट एक बार ऑन ऑफ करके देखो। ऑन करो, फिर ऑफ करो, फिर दोबारा रीज्वाइन करो। मैम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ए सही था। नो, ए नहीं था पहले वाले का उत्तर, डी था। ठीक है, डी था जो उनमें से भिन्न नहीं है, बाकी सब भिन्न थे। मैम कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई सा ऑप्शन नहीं आ रहा? मतलब पोल में ऑप्शन नहीं आ रहा या आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? ऑप्शन नहीं ना आ रहे मैडम। ऑप्शन नहीं आ रहे बेटा, ABCD करके तो आने चाहिए ऑप्शन, ऐसे कैसे? मैम नहीं आ रहे। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना बेटा, दोबारा ज्वाइन करके देखो, मे बी आ जाए। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, फिर चैट सेक्शन में आंसर कर देना अगर तब भी नहीं आती। माइक ऑफ करिए बेटा, मनोज के नाम से जो बच्चा है, माइक ऑफ करो। डिस्टरबेंस नहीं चाहिए ना बेटा क्लास में, अननेसेसरी नॉइज नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। ऑप्शन जिसको भी ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ना बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे पास 15 बच्चों के आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर मैम हम समझाए ये क्वेश्चन। क्या बेटा? हम समझाए ये क्वेश्चन। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है।
अगर फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा ना पोल में, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है। मैम आ रहा है पोल का ऑप्शन। जिसका पास नहीं आ रहा, जिसके पास नहीं आ रहा उनसे बोल रही हूँ। यस, हरीश के नाम से जो बच्चा बेटा, जी हमने कर लिया। तो बेटा ठीक है। मैम माइक ऑन समझाइए क्वेश्चन। अभी नहीं बेटा, अभी रुक जाओ। 5 दूनी 10। मैम हमने भी कर लिया। बेटा मैंने ना आप सभी का माइक यहाँ से कर दिया है म्यूट, अब आप लोग बोल ही नहीं पाएंगे कुछ भी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहे हैं सभी बच्चे क्लास में। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, जिन भी बच्चों का नहीं आ रहा पोल का सेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट में आंसर कर देना जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी। कभी कभार हो जाता है जब हमारा नेट अच्छा नहीं चलता ना, तो पोल का ऑप्शन नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइक अब तब ऑन होगा जब मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे चुप बैठेंगे, कोई अननेसेसरी आवाज नहीं करेगा। जिनके पास आ रहा है पोल में वो करो, जिनके पास नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये आखिरी के 5 सेकेंड्स और, क्योंकि देखते ही क्वेश्चन को ऑप्शन मतलब पता चल जाएगा क्या है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। और जिसको भी बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो 2/5 साफ दिख रहा है, अंश हमारा छोटा है, हर हमारा बड़ा है ना, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो क्या होता था ऐसा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न ही तो है ये, देख के पता चल गया उचित भिन्न है। यस 20 का सही उत्तर है, ठीक है। यस, सभी को समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन करें पोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में, गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15/5 क्या है। 15/5 क्या है, पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नेचुरल नंबर है, ये भी देखते ही बताना है आपने। 15/5 क्या दिख रहा है आपको, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका। यस वेरी गुड, 15 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, देखते ही पता चल जाएगा, इसमें कभी हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना। यस वेरी गुड, करिए सभी। वेरी गुड, 20 बच्चों का आंसर आ गया। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। हाँ एकदम सही लिख रहे हैं, 2 ही बच्चों का गलत है, बाकी सभी का ठीक है, एकदम करेक्ट लिखा। 12/5 को देख के साफ दिख रहा है, अंश हमारा यहाँ पे बड़ा है, हर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये हमारा अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 30 का सही आंसर है, यस। जिसने भी सी पे टाइप किया वेरी गुड, 30 का सही आंसर है, ठीक है।
तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आता है मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो समझना सभी बच्चे ध्यान से, जब एक पूर्ण संख्या उसके साथ उचित भिन्न जब दोनों आपस में मिल जाए तो वह मिश्र भिन्न बनाता है। मतलब जब एक होल नंबर और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो वो मेरा क्या बनाता है, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 4 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, इसके साथ एक उचित भिन्न लेना है 1/2। 4 1/2 मेरा एक मिश्र भिन्न हो गया, मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। तो 4 एक पूर्ण संख्या है, ये वाला हो गया पूर्ण वाला हिस्सा, और 1/2 हमारा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे तो जो नया भिन्न बनेगा वही मेरा मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर सभी को ये चीज क्लियर है ना, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना अपना एक एक मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल लिखो, एक एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिखो, अगर सभी को ये क्लियर है टॉपिक। तो चैट सेक्शन में कोई भी एक एग्जाम्पल मिश्र भिन्न का। वेरी गुड, जिसका सही है वो सही है, मैं गलत वाले आप चूज करूंगी यहाँ से, जो गलत करेंगे। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आगे एकदम करेक्ट है। आगे ठीक, ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे लिख रही हूँ जो आप चैट सेक्शन में लिख रहे हैं, बाकी लिखते जाइए। ठीक, बढ़िया। ठीक है, मैं ना जिसके भी एग्जाम्पल देख रही हूँ सभी का एग्जाम्पल ठीक है, बस एक एग्जाम्पल जो मुझे सबसे अलग लगा वो ये था 6 4/2। अब मुझे आप लोग बताओ, क्या 6 4/2 एक मिश्र भिन्न है या नहीं? आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे, है ये मिश्र भिन्न? बेटा मैंने आपसे बोला, मैंने आपको मिश्र भिन्न क्या होता है वो समझा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है वो लिखना समझा रही हूँ मैं आपको, कैसे बनाते हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी अगर नहीं आया तो। आप लोग मुझे पहले ये बताओ ये मिश्र भिन्न है या नहीं। देखो अब मैं बताती हूँ, ये 2 तरीके से नहीं है। अच्छा चलो मैं माइक ऑन कर रही हूँ, कोई भी बच्चा जिसको पता है कि क्यों नहीं है मुझे आंसर बताएगा माइक ऑन करके। कोई बच्चा जो माइक ऑन करके आंसर बताना चाहता है बताओ क्या बताएं? कि मिश्र भिन्न क्यों नहीं है ये। मैम क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो सबसे पहली चीज आपने सही पकड़ी। ये जो चीज है ना यही गलत है, ये तो अनुचित भिन्न के टाइप में है। अनुचित भिन्न को तो छोड़ो, 4/2, 4/2 तो पहली बात कोई भिन्न ही नहीं है। 4/2 का मतलब है 2, तो 2 तो मेरा भिन्न नहीं होता, तो ये मिश्र भिन्न भी नहीं होगा। तो याद रखना मिश्र भिन्न के साथ हमेशा उचित भिन्न आता है बेटा। अगर अनुचित भिन्न लिख दिया ना मिश्र भिन्न के साथ तो गलत है। जैसे अगर मैं लिखूं 6 10/4, तो ये मेरा मिश्र भिन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो पूर्ण संख्या है, बट ये वाला हिस्सा मैं देखूंगी ये अनुचित भिन्न है। और मेरे को पता है, मुझे पता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मुझे पता है मिश्र भिन्न के साथ मिक्स फ्रैक्शन के साथ हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। क्लियर हुआ सभी को ये? यस मैम। जिसको नहीं हुआ वो बताओ, अगर किसी को भी अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो। यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दो। देखो मैंने बोला मिश्र भिन्न होता है, एक पूर्ण संख्या ले लो, जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है और उसके साथ ना उचित भिन्न आना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2 एक मेरा उचित भिन्न है,
है ना उचित भिन्न। यस मतलब ये मैम। वाला हिस्सा उचित भिन्न होना चाहिए हमेशा, यस मैम। और ये वाला हिस्सा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यस तो मैम। जब भी इस तरीके का साथ में आएगा ये हमारा मिश्र भिन्न बनाएगा, मिक्स फ्रैक्शन बनाएगा। ठीक है, ओके मैम। अब कर लो इसको। ठीक, मैम यस बोलो। मैम हमारी तबीयत खराब हो रही है, हम क्लास से चले जाएं? हाँ बेटा चले जाओ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके मैम। ओके, ध्यान रखना, बाय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना आपको डायग्राम वाइज समझा रही हूँ कि चित्र के तरीके से हम मिश्र भिन्न को कैसे पहचानते हैं। तो आपके सामने ना एक मिश्र भिन्न मैंने बनाया है। यस बेटा, फिर माइक ऑन हो रहा है, मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है बीच में। कोई भी डाउट हो ना जब समझा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। बेटा वही मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, अगर स्क्रीन नहीं दिखती है ना तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ चलो, अब हम ना डायग्राम वाइज समझते हैं। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे 4 सर्कल बने हैं, 4 सर्कल है ना, 4 वृत्त। अब 4 में से 3 वृत्त तो पूरे के पूरे हरे रंग से हैं, ये पूरे में हरा रंग भरा हुआ है। तो ये जो 3 हिस्से हैं ये दर्शा रहा है मिश्र भिन्न का पूर्ण वाला हिस्सा। होल नंबर होता है ना मिश्र भिन्न में, तो इस 3 का मतलब है कि 3 सर्कल पूरी तरह फिल्ड है। अब इस 5/8 का क्या मतलब है, 5/8 का। आप इन सर्कल के भागों को अगर काउंट करो तो टोटल 8 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। और कितने हिस्सों में हरा रंग है, 8 में से सिर्फ 5 हिस्सों में हरा रंग है। दिख रहा है सभी को, 8 में से सिर्फ 5 हिस्सों में तो हरा रंग है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा 5/8 दर्शा रहा है और ये वाला हिस्सा दर्शा रहा है 3 को। क्लियर हुआ सभी को डायग्राम वाइज कैसे दिखाते हैं हम भिन्नों को। 3 में पूरा का पूरा हरा रंग है, तो 3 मेरी पूर्ण संख्या है, तो ऑब्वियसली पूरे में ही हरा रंग होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं अभी 2 एग्जाम्पल और दूंगी जो मैं आपको खुद बना के समझाऊंगी। मैम हमारे फोन में नेट की प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है बेटा, अब नेट की प्रॉब्लम आ रही है उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर ज्यादा आ रही है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, और तब तक जब तक चल रहा है क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो ज्यादा आ रही है। ठीक है, मैं ना डायग्राम बना रही हूँ, त्रिभुज बना रही हूँ, ट्रायंगल। आप लोग मुझे बनाएंगे मैंने डायग्राम वाइज मिश्र भिन्न में क्या लिखा है, ठीक है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये हरा रंग कर रही हूँ उसमें। आप मुझे बताओ मैंने मिश्र भिन्न के रूप में क्या लिखा है। मैम हमें भी बनाना है ये। नहीं बनाना मैम, नहीं, तो बना सकते हो अपनी कॉपी में। पहले तो ये बताओ मुझे कि मैंने मिश्र भिन्न के रूप में ये क्या बनाया है, क्या लिखा है। 2 त्रिभुज है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था 3 में पूरे रंग थे, तो 3 5/8। तो ये मैंने मिश्र भिन्न के रूप में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन है। यस बोलो। मैम 1/2 एम और ए है मैम। हाँ बोलो बेटा। 11/2। बेटा क्या प्रॉब्लम है बोलिए, माइक ऑन कर रहे हैं आप लोग, और कोई प्रॉब्लम नहीं तो प्लीज माइक बंद रखिए। यस देखो कितने सारे बच्चों का आंसर आ गया और लगभग सभी का ठीक है। अब ना मुझे यहाँ 2 तरीके के आंसर दिख रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 1 1/2, कुछ बच्चे लिख रहे हैं 2 1/2। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन सा वाला सही है। अगर आप यहाँ देखो, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें पूरे के पूरे त्रिभुज में हरा रंग है, तो एक ही तो त्रिभुज है जिसमें पूरा हरा रंग है। आप ये मत देखो मैंने इसको कितने हिस्से में बांटा है, मैं इसे 100 हिस्से में बांट लूं, और अगर 100 के 100 हिस्सों में हरा रंग है इसका मतलब कि वो एक ही माना जाएगा। भाई त्रिभुज के मैंने 2 पार्ट कर लिए, लेकिन है तो एक, सभी में दोनों में कलर है ना, तो इसको मैं एक ही मानूंगी। अब इस वाले त्रिभुज में आती हूँ, उसमें 2 हिस्से थे जिसमें से सिर्फ एक ही में रंग है, तो कैसे लिखोगे, 1 1/2, 1 1/2, ये सही है ये गलत है। क्लियर हुआ, आपको भाग नहीं देखने हैं, जिसमें पूरा रंग है उसको आप एक ही मानोगे हमेशा।
तो पूरे त्रिभुज में अगर हरा रंग है उसको कितने भी हिस्से में बांट लो, लेकिन मानो कि उसे आप एक। क्लियर हुआ सभी को ये? अभी एक और क्वेश्चन दूंगी मैं इसके बाद, फिर जाके हम पोल में क्वेश्चन करें। सभी को समझ में आया तो चैट सेक्शन में वाई लिख दीजिए। ठीक, बढ़िया। चलो एक और बनाती हूँ मैं, के बाद हम ना पोल में करेंगे कुछ। तो अब मैं डब्बे बना रही हूँ। और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ पार्ट्स में, और फिर लास्ट में मैं इसमें कलर फिल करूंगी। आप लोग मुझे बताना ये मिश्र भिन्न में मिक्स फ्रैक्शन के रूप में मैंने क्या लिखा है। अब बताइए आप, मैंने क्या लिखा है मिश्र भिन्न के रूप में? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। बेटा स्क्रीन नहीं आ रही तो अगर क्लास लीव करके भी स्क्रीन नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। वो स्क्रीन नहीं आ रही, नेटवर्क इशू होगा। यस, अब आंसर्स देख के मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे देखना है। अगर एक बार स्क्रीन ना, एक बार ना नेट ऑन कर ऑफ करके दोबारा ऑन कर लो, अगर नहीं आ रही स्क्रीन तो ये भी ट्राई कर लो एक बार। नेट ऑफ करके फिर ऑन करो, तब ज्वाइन करो। देखो एकदम सही लिखा, मैं पहले यहाँ पे देख लेती हूँ कितने में हरा रंग है। 1 2 3 4 तो मेरे पूरे कलर्ड है, 4 तो मेरा हो गया। अब इसमें 4 खाने थे और 4 में से एक ही में हरा रंग है, तो 4 1/4, 4 1/4। क्लियर सभी को? नो बेटा 4 1/3 नहीं होगा, नीचे संख्या आएगी कितने हिस्से हैं इसमें, तो 4 हिस्से है ना, 4 में से एक में रंग है, 3 नहीं लिखोगे, टोटल कितने हैं वो लिखना है। क्लियर सभी को? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखोगे तभी गलती करोगे ना, गलती करोगे फिर सीखोगे। क्लियर सभी को? पोल सेक्शन में करें क्वेश्चन। ठीक, चलिए ये आपको नजर आ रहा है, सेब है यहाँ पे काफी। आपको बताना है ये भिन्न के रूप में क्या लिखा हुआ है। पहले तो देखो कितने पूरे हैं कितने हिस्से हैं, उस हिसाब से आपने बताना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले 3 एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है? तो बताइए जरा क्या लिखा हुआ है भिन्न के रूप में, सेबों को देख के बताओ। मैम हम बताइए, क्वेश्चन समझाए? नहीं अभी नहीं, पहले बच्चों को करने दो फिर बोलूंगी आपसे, ठीक है? मैम थोड़ा सिखा समझा दो। बेटा अभी पहले सब बच्चों के आंसर आ जाए ना पोल में, तब मैं बोलूंगी जिससे समझाने के लिए वो समझाएगा, ठीक है? यस, कर दिया सभी ने। अभी ये 2 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया, और सबसे अच्छी बात ये है किसी का गलत नहीं है अभी तक पोल में सभी का ठीक है। रेडी सभी बच्चे? काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। यस, ममता के नाम से जो बच्चे, बेटा बताओ कैसे किया?
मैम हाँ बताओ। मैम जैसे तीन नाशपाती है, हम्म। एक दो है और एक आधी है, हाँ एक पूरी दो और एक आधी, दो बटे दो, एक से दो सही, एक बटे दो आएगा। वेरी गुड। आपको साफ दिख रही है, तो पूरे दो है और ये आधा है, तो दो पूरे और एक आधा, दो, एक बटे दो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। ठीक है, और सभी का आंसर ठीक था ये पोल में। वेरी गुड, पहली बार जो है 100% रिजल्ट आया पोल में, किसी का भी गलत नहीं। चलिए आगे करें अगला क्वेश्चन। यस मैम। पोल में ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1/2/5 क्या है। मैंने लिखा 1/2/5, आपको क्या लग रहा है ये? क्या एक पूर्ण संख्या है, क्या उचित भिन्न है, क्या अनुचित भिन्न है, क्या मिश्र भिन्न है? होल नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन? बहुत ही इजी क्वेश्चन ये वाला भी। चैट सेक्शन। हाँ बेटा अभी बस थोड़ी देर, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, फिर मैं चैट सेक्शन ही ऑन कर रही हूँ। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इन क्वेश्चन में, क्योंकि सॉल्व नहीं करना फिलहाल। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर मैं ऑन करती हूँ चैट ओके मैम। सेक्शन। वेरी गुड, बढ़िया बेटा, देखते ही पता चल जाएगा, ज्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है। वेरी गुड, बढ़िया। 3 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी करो। 1/2/5 लिखा है, वो वीडियो ऑफ करिए, किसी का वीडियो ऑन है? लकी 1/2/5 लिखा है, वो सभी ध्यान से देखना, कहीं गलत पढ़ लो आप। 1/2/5, आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। अच्छा, जिन बच्चों ने बी पे टिक लगाया है, कोई ऐसा बच्चा है जिसने बी ऑप्शन पे टिक लगाया है? ये उचित भिन्न है, प्रॉपर मैम फ्रैक्शन। डी ऑप्शन पे लगाया है। सी पे लगाया, सी पे क्यों लगाया बताओ? मैम डी पे। डी पे नहीं, डी पे लगा। हाँ वेरी गुड, रेनू के नाम से बच्चा। बेटा बी ऑप्शन पे भी 4 बच्चों ने टिक लगाया है। कौन है वो 4 बच्चे जिन्होंने बी पे टिक लगाया है? उन्हें ये उचित भिन्न लग रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बी वाले तो मुझे चैट सेक्शन में कोई दिखा ही नहीं, सारे डी वाले ही है। तो जिन्होंने बी टाइप किया वो कहाँ है? बी पे भी तो टिक लगाया है ना 4 बच्चों के। किसने किया अपने आप बताओ, कौन है 4 बच्चे, वरना नेक्स्ट क्लास में तो मुझे पता ही चल जाएगा। यस, चेतना यादव के नाम से बच्ची। बेटा बताओ क्यों लगा तुम्हें कि बी है इसका सही उत्तर? क्यों लगा? बताओ। चलो, आप बोल रहे हो कि उचित भिन्न है। उचित भिन्न तब होता यदि मैंने इसे सिर्फ 2/5 लिखा होता। क्या मैंने सिर्फ 2/5 लिखा है? नहीं, इसके साथ एक भी तो है, 1/2/5। एक पूर्ण संख्या, उसके साथ में उचित भिन्न हमेशा मिश्र भिन्न बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। तो बी कैसे सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यस मैम डी। हाँ, डी सही उत्तर है इसका। कहाँ से आपको ये उचित लग रहा है? उचित भिन्न नहीं हो सकता। यस प्रियांशु, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, यस मैम। नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, मिश्र भिन्न ही तो पढ़ रहे हैं, उसी के क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करें। मैम हमने तो उदाहरण भी लिख लिए, देखो। एक मिनट बेटा, मेरी तरफ से देखो, देखो मेरी तरफ से ना स्क्रीन बड़ी नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रीन बड़ी कैसे होती है। आप अपने फोन को जूम कर सकते हो, ऐसे बॉक्स बना होगा ना, उस पर क्लिक करो, स्क्रीन बड़ी हो जाती है।
और तब भी नहीं दिख रहा तो जूम कर लो, थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे बढ़ा के जूम हो जाता है। मैं अपनी तरफ से स्क्रीन बड़ी नहीं कर सकती, वो आप ही कर सकते हो। ठीक है, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। 52वां क्वेश्चन, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा एक मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन पहचानो। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। मिश्र भिन्न की पहचान करो। 52वां प्रश्न। मैम थोड़ा बहुत समझा दो। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा। बेटा क्वेश्चन आ गया होगा, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, चैट में कर देना आंसर, ठीक है। वैसे तो मैंने कर दिया है पोल में। मिश्र भिन्न को पहचानो, बहुत इजी क्वेश्चन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लास से लीव मत करिए, अभी क्लास खत्म होने में टाइम है बेटा, 10 मिनट है। मैम कोई चैट क्लास, सेक्शन अगर पोल का ऑप्शन नहीं आता कोई बात नहीं, मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, अभी थोड़ा सा इंतजार करो। बट प्लीज माइक ऑन मत करो, तो क्या होता है आपकी तरफ से ना बहुत डिस्टरबेंस आती है। yes. चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और, लास्ट के 5 सेकेंड्स। क्लास लीव करके कोई बच्चा नहीं जाएगा जब तक क्लास पूरी नहीं हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बाद मैं आपको खुद ही फ्री कर दूंगी। आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ठीक है, बाकी चैट सेक्शन में करो। यस, रेनू के नाम से जो बच्ची है, वेरी गुड बेटा। हाँ ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन 7 5/7, इसके अलावा तो कोई और आपको दिख ही नहीं रहा जो यहाँ पे मिश्र भिन्न हो, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसमें तो मैम 7 नहीं होता तो नहीं होता। क्या बेटा, आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोल रहे हो। हमको लड़का भी पढ़ता है स्कूल में। बोल में गलत हो गया, ध्यान से करो क्वेश्चन, अगर गलत हो गया तो। ये तो देखते ही पता चल रहा था कि मिक्स फ्रैक्शन यही है। चलिए आगे बढ़े। सही है बेटा डी, हाँ सी इसका उत्तर है, सी वाला। मैम, क्या आंसर सही है इसका? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ सी आंसर सही है बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही तो नेटवर्क इशू होगा। एक काम करना ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट की क्लास बची है, 7-8 मिनट की। रिकॉर्डिंग देख लेना अगर नहीं आ रही, क्योंकि आपने देखा है काफी बार आपने क्लास ज्वाइन करी है फिर भी नहीं आ रही है। तो माइक ऑन क्यों हो रहा है अननेसेसरी, माइक ऑन मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला आता है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेंज कैसे करना है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा है 17/8, तो सबसे पहले तो डिवाइड करना है 17 को 8 से, कर दो। 8 दूनी 16, एक आया माइनस करके, ठीक है, एक आया माइनस करके। तो कैसे लिखना है आपने हमेशा याद रखना है इसको, मिश्र भिन्न में कैसे लिखोगे, जो आपका रिमाइंडर आता है ना, शेषफल, वो हमेशा ऊपर आएगा। जो आपका जिससे भाग देते हो भाजक, वो हमेशा नीचे आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा, ठीक है, डिविजर नीचे आएगा, एंड क्वेश्चन आगे आएगा। ये चेंज हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सभी को समझ में आया कैसे लिखना है। यस मैम। रिमाइंडर सबसे ऊपर है ना, शेषफल सबसे ऊपर, नीचे आएगा जिससे हम भाग दे रहे हैं, और आगे जो आएगा मतलब जो पूर्ण वाला हिस्सा है ना, वो हमेशा भागफल होता है, ये भागफल आएगा यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ऐसे डिविजर आएगा यहाँ पे।
इधर आएगा रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, यस। मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप लोग सभी कॉपी में सॉल्व करोगे, फिर वीडियो ऑन करके मुझे दिखाओगे कैसे सॉल्व किए। ठीक है, रेडी है बेटा? आवाज कट कट के आ रही है तो नेटवर्क इश्यू हो गया होगा आपकी तरफ से। चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। 23/4 को आपने करना है, मिश्र भिन्न में बदलिए, और जिसका होते जाए वो मुझे वीडियो ऑन करके अपनी कॉपी दिखाते जाना, मैं बता दूंगी किसका सही है किसका गलत। वीडियो ऑन करके कॉपी दिखाते जाओ, जिसका होते जाए। वेरी गुड। अनीता के नाम से जो बच्ची है, ध्यान से लिखा है, वेरी गुड बेटा, सही है। नेक्स्ट, अगला। मैम हमारी स्क्रीन नहीं आई थी इसलिए हमें नहीं उतरा। कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो कर रही। सही है बेटा जतिन। नेक्स्ट, सुरजीत के नाम से जो बच्चा है, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, मैम किस में लेना है इसका आंसर? बेटा मैं सबकी कॉपी देख रही हूँ। सेजल करेक्ट है। रीना यादव के नाम से जो बच्ची है, बेटा थोड़ा साइड करो, आंसर नहीं दिख रहा मुझे। नो नो बेटा, अपनी कॉपी में सॉल्व करो, कॉपी दिखाओ मुझे। मैम इसको भाग देना है। ठीक है बेटा, रीना यादव के नाम से। बेटा कॉपी एक ही बनानी है, ऐसे नहीं कि कभी किसी कॉपी में लिख रहे हो कभी किसी कॉपी में। यस, विजय सिंह के नाम से जो है, करेक्ट है। यस, लिखना है। हाँ कॉपी में सॉल्व करो, कॉपी मुझे दिखाओ वीडियो ऑन करके। मैं गई आपके जैसा लिखना है क्या? चैट सेक्शन में नहीं लिखना बेटा, आपको मुझे कॉपी दिखानी है जहाँ पे आपने सॉल्व किया है। यस, सोलिम करेक्ट एकदम, सोलिम के नाम से जो बच्चा है। नेक्स्ट, कॉपी दिखा दो वीडियो ऑन करके, ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ। और जिसका भी होता जाए कॉपी दिखाते जाओ। यस, सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट। देखो जो गलती होगी ना मैं आपको बता दूंगी, अगर आप मुझे कॉपी पर दिखाओगे गलती आपकी उसी टाइम पता चल जाएगी। यस, सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है। नेक्स्ट, और किसी को दिखानी है कॉपी? मुझे हाँ, अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा कॉपी दोबारा दिखाओ, ढंग से शो नहीं हो रही। आंसर क्या लिखा है? डिवाइड तो कर दिया, आंसर क्या आया इसलिए लिखो ना प्रॉपर, कैसे लिखते हैं मिश्र भिन्न में। ये तो आपने डिवाइड करा, आगे क्या करोगे? भाग तो सही किया है, उसके आगे लिखो भी तो उसे। कॉपी दिखाएंगे सभी बच्चे मुझे कैसे कर रहे हैं आप लोग। देखो अगर बैक कैमरा करना नहीं आ रहा ना, वीडियो ऑन करो और आपके फोन की स्क्रीन पे ऐसा बटन होगा, उस पर क्लिक करो, बैक कैमरा हो जाता है। ठीक है, पीछे का कैमरा ऐसा आता है बेटा, सबसे ऊपर देखो ऐसा आ रहा होगा, वहां पे आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करो, हो जाएगा। समीर के नाम से जो बच्चा हमने है, तो पहले से ही करके दी। वेरी गुड। कोई बात नहीं, मौसी के घर पे होते कॉपी खरीद लो। बेटा ये वाला नहीं कह रही हूँ मैं आपसे, ये कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा वाला, हाँ ये वाला। थोड़ा साइड करो, साइड में आंसर दिखाओ, करेक्ट है। बाबू के नाम से जो बच्चा है। नेक्स्ट, और एक कॉपी ले लो बेटा, जहाँ पे भी गए हो वहां शॉप तो होगी ना। ठीक है, चलो अब मैं करवाती हूँ, काफी बच्चों ने दिखा दिया और गलत किसी का भी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 4 से 23 को विभाजित करोगे, यही सभी ने किया। 4 पंजे 20, शेषफल आया 3। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आएगा, जो शेषफल होता है वो ऊपर आएगा, जो ये नंग संख्या है वो आगे आएगी। 5 3/4, 5 3/4। क्लियर सभी को? समझ में आया सभी को? यस मैम।
ठीक है, चलो अब मैं ना होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कोई भी क्लास से जाना मत, होमवर्क नोट डाउन कर लो। तो 14.1 और 14.2 आप लोगों ने कर ली थी। आज आपको 15.1 करनी है, ये ठीक है। रंग भरना है और सामने लिखना है किस तरीके का भिन्न है ये, ठीक है। 15.1 नीचे आपको कन्वर्ट करना है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में, अभी सीखा है ना, सॉरी ये वाला नहीं, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना हमने सीखा है। थर्ड वाला करना, सेकंड वाला मत करना, ठीक है। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना सीखा है, वही करना। यहाँ पे भी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना सीखा है। 15.2 में भी पहला मत करना, दूसरा करना, पहला वाला हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है, और इसके आगे का भी, ठीक है।